दोस्तों, इस समय भारत और रशिया मिलकर एक हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम होगा ब्रह्मोस-2। ये बात हम लोग जानते हैं। दरअसल ब्रह्मोस एरोस्पेस, जिसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करता है हमारा डीआरडीओ और रशिया की तरफ से एनपीओ, इन दोनों के गठबंधन से बना है ब्रह्मोस एरोस्पेस और यही इसका निर्माण करेगा। यही सारी चीजें हम लोग जानते हैं। लेकिन ब्रह्मोस-2 के बारे में हम लोग एक और चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वो ये कर रहे थे कि जो रशिया की जिरकॉन मिसाइल है, कुछ उसी के आधार पर बनाई जाएगी भारत की ब्रह्मोस-2, जिसमें भारत और रशिया दोनों का ही इक्वल राइट होगा, जिस तरह की बाकी ब्रह्मोस में होता है। और इसके ऊपर काम काफी तेजी से चल रहा है। अमेरिकन एजेंसीज ने भी इसके ऊपर खुलासा करते हुए ये कहा कि 2024-25 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगी। और यही सारी चीजें हम लोग सही मान रहे थे। लेकिन आज मैं आपको ये सारी गलतफहमियां दूर करने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि इस समय केवल और केवल ये ढांचा बनाया गया है, जो कि टीन को ठोक ठाक के मोड़ मुड़ा के एक हाइपरसोनिक मिसाइल की तरह बना दिया गया है। यानी इसकी केवल ड्राइंग कंप्लीट हुई है, केवल एक कॉन्सेप्ट भरे ही अभी तक। इसके ऊपर ज़्यादा कोई काम अभी तक नहीं हुआ। और सबसे बड़ा कारण क्या है? इसमें इस्तेमाल किए जाने वाला स्क्रैमजेट प्रपल्शन सिस्टम। अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है, दरअसल ये खबर मिश्रा सर के ही इंटरव्यू से निकल कर आ रही है, जिसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था। और ब्रह्मोस के ऊपर उन्होंने जो जो खुलासे किए हैं, उन सारी चीज़ों का मैंने जिक्र किया था। उसी इंटरव्यू के दौरान मिश्रा सर ने ये बात भी कही। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, उनके लिए मैं बता दूं कि जो मिश्रा सर हैं वो ब्रह्मोस के सीईओ रह चुके हैं, है ना। वो रिटायर हो चुके समय, लेकिन वो ब्रह्मोस एरोस्पेस में सबसे बड़े पद पर थे। तो उन्हीं की तरफ से खुलासा करते हुए ये कहा गया है कि रशिया की तरफ से ये बातें सामने निकल कर आई है कि वो किसी भी तरह के स्क्रैमजेट इंजन के लिए कमिटेड नहीं है। भाई, ब्रह्मोस एरोस्पेस का जब गठन हुआ, जिस समय ब्रह्मोस का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया, उस समय जो चीज़ें बनानी थी वो हम बना चुके हैं। बाकी ज़रूरत के हिसाब से, भविष्य के हिसाब से हम लोग कार्यक्रम को एक्सपेंड ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया अपनी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी भारत को यूं ही सौंप दे। ये टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका कई बार इवन इसी टेक्नोलॉजी को हासिल करने में नाकाम रहा है, और बार बार उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण फेल हो जाता है। उसका कारण यही सारी टेक्नोलॉजी है, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रशिया भारत को दे देगा या ब्रह्मोस के नाम पर दे देगा, कंट्रीब्यूट करेगा, जिससे कि भारत के पास भी ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। देखा ना, फॉरेन रिलेशनशिप में केवल और केवल आपका फायदा देखा जाता है। रशिया अगर चाहता तो किसी जमाने में ही हमें जेट इंजन की टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करवा सकता था। हम उसके सबसे बड़े कस्टमर रहे हैं, उसको भारत से बहुत लाभ हुआ है। लेकिन अगर रशिया भारत को यही टेक्नोलॉजी हासिल करवा देता, तो फिर हम 250 की संख्या में Su-30 MKI क्यों खरीदते? और इसी सब के चलते इस तरह की क्रूशियल टेक्नोलॉजीज एक दूसरे देशों को नहीं सौंपी जाती, और यहाँ पर रशिया भी यही कर रहा है। तो अभी तक मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मोस-2 केवल एक कॉन्सेप्ट भर है, केवल इसकी ड्राइंग कंप्लीट हुई है, इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि ये 2024-25 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। इसके लिए जो स्क्रैमजेट प्रपल्शन इंजन इस्तेमाल किया जाना है वो हमारे डीआरडीओ का होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट रशिया देगा, उसका अपना एक्सपीरियंस है जिरकॉन को बनाने में, तो वो अपना टेक्निकल सपोर्ट मदद के तौर पर या सलाह परामर्श के तौर पर देगा। लेकिन बाकी जो क्रूशियल टेक्नोलॉजीज इसमें इस्तेमाल की जाएंगी वो सारी भारतीय होंगी, डीआरडीओ की होंगी। और ये भारत के लिए एक सदमा तो है ही है कि देखिए, रशिया अगर चाहे तो अभी जल्दी जल्दी इसका काम हो सकता है, टेक्नोलॉजी सौंप दे तो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर नहीं टेक्नोलॉजी सौंप रहा है तो ये ज़्यादा अच्छी बात है भारत के लिए, क्योंकि भारत इस फील्ड में भी अब बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। वैसे भी हम 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहे हैं हमारे HSTDV के सहारे। एक एयर लॉन्च होगी जिसकी रेंज होगी 700 किलोमीटर, स्पीड होगी 6 मैक। दूसरी बात कर ले तो हम लोग एक सरफेस टू सरफेस बना रहे हैं जिसकी रेंज होगी 2500 किलोमीटर। कुल मिलाकर यहाँ पर हमें डेवलप करने में थोड़ा सा समय और ज़्यादा लग सकता है, लेकिन हमारी नींव मजबूत हो जाएगी। याद है ना आपको पृथ्वी मिसाइल वाला वो वीडियो? मैंने आपको बताया था कि जैसे भारत ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, उस समय अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगा दिए गए और दुनिया भर के देशों को कह दिया गया कि किसी भी तरह की कोई टेक्नोलॉजी, कोई भी स्पेयर पार्ट, किसी भी तरह की कोई मदद मिसाइल डेवलप करने में भारत को नहीं की जाए। और ऐसे ही हुआ भी, दुनिया भर ने हमारी इस फील्ड में कोई मदद नहीं की। तो हमने ये सारी टेक्नोलॉजीज अपने खुद के बूते डेवलप की और आज अग्नि 5 खड़ी कर दी। तो कुछ ऐसा ही सिनारियो यहाँ पर भी होगा। ठीक है, साल, 1.5 साल, 2 साल थोड़ा एक्स्ट्रा लग भी जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारे खुद के बूते इस चीज़ को डेवलप कर लेंगे। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि इसके बाद भी रशिया का हिस्सा इसमें 49% था, है और रहेगा। तो ये सारा कुछ सिनारियो है। ब्रह्मोस-2 को लेकर फिलहाल ज़्यादा कोई गलत फहमियाँ ना पालें। इससे बेटर होगा कि हम हमारे प्रोजेक्ट विष्णु की तरफ ध्यान दें, जिसमें मैंने आपको बताया कि 2 मिसाइलें बननी है, एक 700 किलोमीटर रेंज वाली एयर लॉन्च और सरफेस टू सरफेस 2500 किलोमीटर वाली। यही हमारे लिए बेस्ट होगी। जय हिंद।